नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है ऊपर, और यदि आप किसी भी प्रकार का इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कृपया व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिए और फ़ोन कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत कॉल आने लगे हैं और फिर ये होता है कि किसका उठाएं और किसका ना उठाएं, इतना टाइम भी नहीं है। इसलिए आप सिर्फ व्हाट्सएप कर दीजिए, तो व्हाट्सएप करने के बाद में हम आपकी प्रॉब्लम को देखेंगे, उस पर जो सॉल्यूशन हम दे सकते हैं वो ज़रूर देंगे, और यदि हो सका तो उस पर वीडियो भी बना के वीडियो के माध्यम से भी दे सकते हैं। और इसी नंबर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा, सुनो गवर्नमेंट नाम से। तो आप सुनो गवर्नमेंट नाम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम ऐसी इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं। इसलिए आप उस ग्रुप में जुड़ने के लिए भी मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आज के इकोनॉमिक टाइम्स में, आज यानी 12/12/2024 के इकोनॉमिक टाइम्स में लखनऊ एडिशन में ये खबर मिस्टर टी.के. अरुण, ये इनके राइटर हैं। मुझे नहीं मालूम कि इनकी क्या पोजीशन है, लेकिन इन्होंने एक लेख लिखा है, और वो लेख है द ग्रेट पेंशन मेस, यानी हमारी पेंशन में बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला कह सकते हैं, गड़बड़ झाला कह सकते हैं, गड़बड़ कह सकते हैं, एक चावल्स कह सकते हैं। तो ये तो हम इतने दिनों से जानते ही हैं, लेकिन इनका मैं जो वीडियो इनकी वजह से बना रहा हूं वो उसमें केवल एक मुझे सजेशन बहुत अच्छा लगा है इनका, वो सबको आपके साथ शेयर करने के लिए मैं ये कर रहा हूं, क्योंकि ये जो कटिंग मुझे किसी फ्रेंड ने भेजी है ये सब लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है, और वीडियो के माध्यम से सब, और ईमानदारी की बात यह है सब लोग अखबार पढ़ते समय भी अखबारों को यूं ही पलट देते हैं, तो कितनी बार ये ध्यान भी नहीं देते कि किसने क्या लेख लिखा है, तो ये मालूम भी नहीं होता। मुझे ये अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने इस पे वीडियो बनाने का निर्णय लिया, और इसको मतलब सरल शब्दों में अपने लोगों के साथ में शेयर करने का भी निर्णय लिया। और हमारे बहुत से लोग अंग्रेजी अखबार नहीं पढ़ते हैं या बहुत ज़्यादा अंग्रेजी नहीं समझते हैं। हमारे देश के अंदर आप जानते हैं कि 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी बोलने वाले हैं, लेकिन हिंदी अंग्रेजी दोनों समझने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। तो चलिए हम इसको मिस्टर टी.के. अरुण को लेख की बात करते हैं। इनका एक लेख मुझे अच्छा लगा, लेकिन साथ साथ मैं अपनी ये भी कहना चाहूँगा कि केवल लेख लिख देने से क्या हमारी पेंशन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? क्या हमें रिजल्ट कुछ मिल जाएंगे? क्या हम इस पोजीशन में हैं कि किसान आंदोलन की तरह सरकार पर दबाव बना सकें और किसान बिल को वापस करा सकें? क्या हम इस पोजीशन में हैं कि लेबर मिनिस्टर को घेर सकें, उनको याद दिला सकें? क्या फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंच बना सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री तक पहुंच बना सकें? लेकिन हमें यह भी मालूम है कि हमारे बहुत से लोगों ने ये प्रयास किए हैं और वो सफल भी हुए हैं मिनिस्टर से मिलने में और इवन प्रधानमंत्री से मिलने में, लेकिन आज तक किसी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, और ऐसा लगता है कि वो नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि शायद ईपीएफओ में हर साल 52,000 करोड़ का इंटरेस्ट आना और इतना बड़ा कॉर्पस पे ईपीएफओ की नजर नहीं, गवर्नमेंट की नजर होना, शायद इसको हड़पने के लिए वो कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 95 में जब ये पेंशन स्कीम बनी थी, उस समय यदि आप देखेंगे तो खड़गे जी ही, जो आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो खड़गे जी ही लेबर मिनिस्टर थे। उनको मालूम होना चाहिए था ये सब चीजें, और जब उनके पास लोग अप्रोच करते हैं तो उनको इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए था, उनकी पार्टी को इंटरेस्ट लेना चाहिए था। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, लेकिन संसद में फालतू का हंगामा हो रहा है, बिल्कुल फालतू की बातों पर हो रहा है, जिसमें 7 करोड़ लोग हमारे प्रभावित हैं, रात दिन लोग मर रहे हैं, रात दिन पेंशन के पीछे परेशान हो रहे हैं, लोगों के खर्चे नहीं चल रहे हैं, लोग जाएं तो जाएं कहां? कोर्ट में भी बहुत टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि मैं
खुद भी एलएलबी हूं, खुद मैं इस बात को समझता हूं कि कोर्ट में किस वजह से टाइम लगता है टाइम, लेकिन हमें कोर्ट में जाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि अंततः आरसी गुप्ता का केस कोर्ट ने ही दिया, उसी से हमें पेंशन मिली। अंततः ये सुनील कुमार का केस जो नवंबर 22 में 4 नवंबर 2022 को डिसीजन हुआ, उससे हमें एक उम्मीद बंधी। तो अंततः कोर्ट ही एक ऐसी जगह है जहां पे हम भले ही डिसीजन 2 साल में आए, 4 साल में आए, लेकिन आएगा इस उम्मीद में हमें कोर्ट जाना चाहिए। अब मैं इस पॉइंट पे बात करता हूं जो इन्होंने उठाए हैं। इन्होंने कहा है, शुड द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बी सेंट टू जेल? क्या सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को जेल भेज देना चाहिए? ही इज कल्पेबल ऑफ मल्टीपल ऑफेंसेस, वो इस मामले में कई मामलों में अपराधी हैं। अब इन्होंने जो 3 पॉइंट उठाए हैं, एक तो कहा है इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का। ये केस देखिए ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में कई सुनवाई हो चुकी है, इस पर कोई भी केस नहीं हुआ, कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। एक वही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को लागू करने की बात की है इन्होंने, और एक हमारे जो पेंशनर्स डिप्राइव हो रहे हैं, रात दिन परेशान हो रहे हैं, उनका पॉइंट भी इन्होंने उठाया है। तो इस तरह इन्होंने 3 पॉइंट पे इन्होंने बात की है। अब साथ में इन्होंने जो एक बहुत अच्छी बात की है कि जिस तरह इसी पॉइंट की वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है कि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये की है कि जिस तरह जो मेरे ख्याल से सभी लोग हम शेयर मार्केट में से जानकार हैं, जो आईपीओ निकलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर निकलते हैं, उसमें हम लोग पैसा लगाते हैं, कुछ लोग पैसा लगाते हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो ये इनिशियल ऑफर कंपनी के निकलते हैं, और इन कंपनी के जो ऑफर निकलते हैं उसमें क्या सिस्टम है, एएसबीए, यानी जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसमें एएसबीए के अंतर्गत क्या होता है कि हम जब आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हमारा अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है। जब हमें अलॉटमेंट हो जाता है तब उस अलॉटमेंट के बाद वो पैसा उसको जाता है, लेकिन वो पैसा ब्लॉक रहेगा, आप उसको यूज नहीं कर सकते। इन्होंने यही एक सजेशन बहुत अच्छा दिया है कि आप एएसबी की तरह, ईपीएफओ को चाहिए कि एएसबीए की तरह इसको हम पैसा बैंक में पड़ा रहे, और जब पैसा बैंक में ब्लॉक हो जाएगा तो उसे हम यूज नहीं कर पाएंगे, वो हमारी पेंशन फंड के लिए पड़ा रहेगा। लेकिन जब हमारा डिमांड लेटर इशू हो तो वहां से पेंशन का पैसा वहां पे चला जाए, ईपीएफओ में चला जाए। तो आईपीओ की तरह हमारे पैसे को डिमांड लेटर तो भेजे जाएंगे, लेकिन एएसबी के माध्यम से हमारा पैसा ब्लॉक हो जाना चाहिए, वो पैसा हमारे ही बैंक में रहेगा। चूंकि आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, इन्होंने ये पॉइंट भी उठाया है कि एक इंटरेस्ट आप नहीं दे रहे हैं, और इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, इंटरेस्ट होने की वजह से कितने लोगों का कितना नुकसान हो रहा है। आप सोचिएगा कि 2014 में जितने लोग रिटायर हुए हैं उनको कितना बड़ा अमाउंट एक इंटरेस्ट का देना पड़ रहा है। हर महीने 10 से 15 हजार रुपए, मैंने कई वीडियो में कैलकुलेट करके बताया है कि हर महीने 10 से 15 हजार रुपए इंटरेस्ट के 2014 से लोगों को आ रहे हैं। यदि वो टोटल अमाउंट जमा करते हैं तो उसमें इंक्लूड है वो पैसा भी ईपीएफओ को नहीं देना पड़ेगा यदि एएसबीए सिस्टम लागू किया जाता है। ठीक है जी। तो इस तरह हमें इस पॉइंट को रेज किया जाना चाहिए, और ईपीएफओ ऐसा कर सकता है कि चूंकि पैसा ईपीएफओ पहले ले लेता है, फिर बहुत दिनों तक उस पर डिसीजन नहीं हो पाता है, और जब डिसीजन नहीं हो पाता तो आदमी ये सोचता है कि हमारा पैसा आखिर गया है क्या, पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में हमारा पैसा हमारे पास सुरक्षित रहेगा, ये बात, और उस पर ब्याज भी मिलता रहेगा, और हमारे अकाउंट में उसे पैसा हमारे अकाउंट में पड़ा रहेगा। जब भी हमें डिमांड लेटर मिलेगा, हम एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ये बनाएं, हम ईपीएफओ की साइट पे जाएं और उतना पैसा अपना ब्लॉक कर दें अपने अकाउंट में कि देखिए ये पैसा पड़ा हुआ है, आप इसे कभी भी जब हमारी पेंशन रिलीज करेंगे उससे पहले हमारा पूरा का पूरा पैसा आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये पॉइंट मुझे इनका अच्छा लगा। लेकिन अब मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि इससे पहले भी अभी हमारे ग्रुप में एक वीडियो भी आया था जिसमें उन्होंने पूरे उसको बात की थी। लेकिन क्या लेख लिख देने से और वीडियो बना लेने से हमें पेंशन मिल जाएगी? मैं बार बार कहता रहा हूं, पहली बात तो हमें अपने आप खुद कैलकुलेशन करनी चाहिए। ईपीएफओ ने, मैंने कई बार प्रूफ के साथ ये बात बताई है कि ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में गलत रिपोर्ट दी है, जो हमने पॉइंट आउट किया था, और ईपीएफओ ने
पार्लियामेंट को भी गुमराह किया है, पार्लियामेंट को भी गलत लिख के दिया है, जो वही मिनिस्टर उसे पढ़ देते हैं। मिनिस्टर अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचते। मिनिस्टर सिर्फ, आपने वैसे भी देखा है कि हमारे देश के अंदर मिनिस्टर सिर्फ यही काम करते हैं कि जो आईएएस लॉबी ने या उच्च अधिकारियों ने उन्हें लिख के दे दिया, उसको पेंशन फंड के रूप में, उसके फंड लोकसभा क्वेश्चन के रूप में पढ़ देते हैं। बस यही काम करते हैं, इसके अलावा वो अपना दिमाग नहीं लगाते। ईपीएफओ ने जो लिख के दिया, ईपीएफओ ने संसद को भी गुमराह किया है, ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है, और ईपीएफओ ने अभी जो सीबीटी की मीटिंग हुई थी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग हुई थी, उसमें भी जो 2 एग्जाम्पल दिए हैं, उस पर पिछला वीडियो आप मेरा देख सकते हैं, उसमें भी उन्होंने दोनों एग्जाम्पल गलत कोड किए हैं। ये विद प्रूफ मैंने बताए हैं। इसीलिए ना ही तो ऐसे लेख लिखने से काम चलेगा, और ना ही ईपीएफओ की पूरी पॉलिसी के ऊपर वीडियो बनाने से काम चलेगा, और ना ही लोगों को बरगलाने से काम चलेगा। काम जो चलेगा, या तो हमें इतनी ताकत होती कि हम किसान आंदोलन की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट को झुकाने की क्षमता रखते, या किसी मिनिस्टर को झुकाने की क्षमता रखते। वो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास है। हालांकि देश के अंदर 7 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन 75 लाख पेंशनर्स, जिसमें से सबकी एज आप जानते हैं 58 से ऊपर है, बहुत लोगों की एज 75 से ऊपर है, चल फिरने में भी दिक्कत होती है। तो ऐसी कंडीशन में वहां पे इतना बड़ा आंदोलन होना पॉसिबल ही नहीं है। और अभी एक बात और, लोकसभा के अंदर यह भी जवाब दिया गया है कि हायर पेंशन का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। या हायर पेंशन का नहीं, मतलब मिनिमम पेंशन बढ़ाने का। हायर पेंशन तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लागू करवाना पॉसिबल है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, और सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट से ऊपर है, इसलिए उसे पॉसिबल है। और मिनिमम पेंशन बढ़ाने की बात है, वो गवर्नमेंट की मर्जी के ऊपर टोटल डिपेंड करता है। इसलिए हमें हर हाल में, मैं फिर कहूंगा, आप 10-10, 20-20 लोगों के ग्रुप में इकट्ठे हो जाइए, और जब आप 10-10, 20 लोगों के ग्रुप में इकट्ठे होंगे, मेरा दावा है कोई भी हाई कोर्ट में वकील इतना पैसा नहीं लेते। सिर्फ इतना पैसा लेते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा 10-10, 20-20 लोग जब इकट्ठे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा खर्चा आपको 10,000 रुपए पर व्यक्ति, यदि कम लोग होंगे तो हो सकता है 12-15 हजार रुपए पर व्यक्ति आ जाए। तो इस तरह 4-4, 6-6 लोग इकट्ठे होके हमें कोर्ट ही जाना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।